नमस्कार। मैं आलोक द्विवेदी, राजनीतिक रणनीतिकार और प्रचार सलाहकार। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ गुजरात चुनाव पर। गुजरात में चुनाव हो रहा है। लगभग सभी जो पार्टियां हैं, चाहे वो भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, इन सभी ने अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। गुजरात में एक मुसलमानों में बहुत बड़ा फैक्टर है। मैं भी कुछ दिन पहले गुजरात गया था। वहां मैंने कुछ मुसलमानों से बात की। उनका एक दर्द निकल के सामने आया। उन्होंने कहा कि हर पार्टी को हमारा वोट चाहिए, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से हमें सरकार में प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है। इसमें जो गुजरात की आबादी है वो लगभग 9.67% है। ये 2011 में जनगणना हुई थी, उसके आधार में बता रहा हूं मैं। इसका मतलब लगभग 58 लाख मुसलमान गुजरात में हैं। अब बात करते हैं इनके प्रतिनिधित्व की। भाजपा चूंकि वैसे भी वो मुस्लिम विरोध की पार्टी मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि मुस्लिम भाजपा वोट नहीं करते हैं और भाजपा मुसलमानों को टिकट नहीं देती है। तो भाजपा ने एक मुसलमान को टिकट नहीं दिया है। वो सबको उम्मीद थी, वही हुआ। कांग्रेस ने इस बार 6 मुसलमानों को टिकट दिया है। आम आदमी पार्टी ने 200 मुसलमानों को टिकट दिया हुआ है। और असदुद्दीन ओवैसी, जो मुसलमानों के रहनुमा बनने का प्रयास कर रहे हैं, उन्होंने कुल 14 उम्मीदवार गुजरात चुनाव में उतारे हैं, जिनमें से उन्होंने 12 मुस्लिमों को टिकट दिया है। कांग्रेस ने 2002 से जब चुनाव हुआ, गोधरा कांड के बाद से चुनाव हुआ है, कांग्रेस ने कभी भी 6 मुसलमानों को इससे ज्यादा टिकट नहीं दिया है। आखिरी बार कांग्रेस ने 1980 में चुनाव हुआ था, उस समय जो पूर्व मुख्यमंत्री थे माधव सिंह सोलंकी, वो खाम फार्मूले के तहत चुनाव में उतरे थे। खाम मतलब छत्री, हरिजन, आदिवासी और मुस्लिम। खाम फार्मूला गुजरात में उनका सक्सेस रहा। उन्होंने सरकार भी बनाई। उस समय उन्होंने 17 मुसलमानों को टिकट दिया था, जिनमें से 11 मुस्लिम चुनाव जीतकर विधायक बने थे। 1985 में सोलंकी जी ने वापस खाम फार्मूले को आगे बढ़ाया, लेकिन उस बार उन्होंने जो मुसलमान टिकट की संख्या थी वो 11 कर दी। उसमें से 8 विधायक चुने गए। फिर आता 1990 का दौर, जब राम मंदिर जो आंदोलन है वो आगे बढ़ रहा था बहुत तेजी से। उस समय चुनाव हुए। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी जनता दल के साथ मिलकर के सरकार बनाई। उस समय कांग्रेस के 2 विधायक चुने गए। 1995 में जब चुनाव होता है तो कांग्रेस ने 10 मुसलमानों को टिकट दिया था। वो सभी के सभी चुनाव हार गए। इसके बाद से फिर धीरे धीरे करके जब आगे हम बढ़ते रहे, लेकिन कांग्रेस ने एक चीज देखा जाए कि मुसलमानों का मैक्सिमम वोट कांग्रेस को मिलता रहा है। 1980 से लेकर के 2017 तक कांग्रेस ने 70 मुसलमानों को टिकट दिया। परसेंटेज हिसाब से देखा जाए तो 42 जो मुसलमान थे वो जीते। तो परसेंटेज हिसाब से देखा जाए तो मुसलमानों का प्रदर्शन बेहतर रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि जनसंख्या के अनुपात में मुसलमानों को 1980 में प्रतिनिधित्व मिला था। उसके बाद से इनकी संख्या जो है लगातार कम होती रही। 2017 में 3 मुस्लिम विधायक बने। बट कांग्रेस जो हालत थी ना, वो 12 से बेहतर थी, क्योंकि 12 में सिर्फ 2 ही मुस्लिम विधायक बन पाए थे। 2012 में जब नरेंद्र मोदी वहां के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने गुजरात सद्भावना मिशन की शुरुआत की थी। उसके तहत मोदी ने गुजरात के अलग अलग हिस्सों में 36 जगह प्रवास किया था। चुनाव के बाद लोकनीति का सर्वे रिपोर्ट आई, उसके अनुसार 22% मुसलमानों ने भाजपा को वोट दिया था। जो ये चुनाव चल रहा है, कांग्रेस का जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ है उसने मुसलमानों के लिए 11 टिकट की मांग की थी। हालांकि उनमें से 6 लोगों को टिकट मिला हुआ है। भाजपा का जो अपना वहां गुजरात में अल्पसंख्यक मोर्चा है, उन्होंने जो प्रयास किया कि उन्होंने एक अल्पसंख्यक मित्र बनाया है। उनको जिम्मेदारी क्या दी गई कि जहां पर मुसलमानों का प्रभाव है, गुजरात में 20 विधानसभा ऐसी सीटें हैं जहां पर मुसलमानों का प्रभाव है और वो उम्मीदवार की जीत और हार का फैसला करने में पूरी तरह से सक्षम है। भाजपा ने जो अल्पसंख्यक मित्र बनाया था, उनको जिम्मेदारी दी गई थी कि जहां पर मुसलमानों का प्रभाव है वहां पर आप 100 ऐसे मुसलमानों को अपने साथ जोड़िए जो किसी दल को सपोर्ट नहीं करते हैं, चाहे वो कोई वकील है या कोई सरकारी नौकरी में है या कोई पेशेवर कारोबारी है। जो भी लोग हैं, इनको अपने साथ जोड़िए
ताकि उसका उनको लाभ मिल सके। कहा ही जा रहा है ना कि मुसलमान जो है ना, वो बेसिकली वोट तो कांग्रेस को देगा या आम आदमी पार्टी को दे सकता है, थोड़ा बहुत भाजपा को वोट मिल सकता है। मुसलमानों के बीच में यह बहुत पीड़ा की बात है कि वोट उनका हर दल को चाहिए, लेकिन उनको प्रतिनिधित्व कोई भी नहीं देना चाहता, चाहे वो भाजपा है जिससे उनको उम्मीद नहीं है, कांग्रेस पार्टी है और आम आदमी पार्टी। इन दोनों दलों ने मुसलमानों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया है। इसकी वजह से मुसलमानों का एक खेमना राज है। लेकिन चूंकि जिनको भाजपा के विरोध में वोट करना है, जाहिर सी बात है वो तो कांग्रेस को वोट करेंगे या फिर आम आदमी पार्टी को वोट करेंगे और केजरीवाल और आम पार्टी को लाभ पहुंचाएंगे। कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों की तरफ लाने के लिए इनके जो विधायक हैं मोहम्मद पीरजादा, इनको कुछ महीने पहले कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया था। उनका मेन मकसद था कि मुसलमानों को अपने पक्ष में लाया जाए। तब जो कांग्रेस के पीसीसी प्रेसिडेंट है गुजरात के ठाकुर जी, इन्होंने उस समय एक बयान की याद दिलाई थी जो मनमोहन सिंह ने 2006 में दिया था। उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर सबसे पहला हक अल्पसंख्यकों का है। इसकी चर्चा करने की वजह यही थी कि जो अल्पसंख्यक समाज है वो इकट्ठा होकर के, एकमुश्त होकर के कांग्रेस को वोट दे। 2002 में जब गोधरा कांड हुआ था, नरेंद्र मोदी जब सीएम थे, उसके बाद से परिस्थितियां बदली थी। चुनाव ज्यादातर हिंदू वर्सेस मुस्लिम हो रहे हैं। उसका प्रभाव दिखता है, जहां मुस्लिम होते हैं वहां कोशिश करते हैं कि कोई हिंदू उम्मीदवार जीत पाए। और अक्सर गुजरात में मुसलमानों को डराया जाता है कि अगर, और जो हिंदू उनको डराते हैं कि अगर यहाँ पर भाजपा नहीं रही तो मुसलमान को रहने देंगे। कांग्रेस वाले मुसलमानों को डराते हैं कि अगर आपको जिंदा रहना है, आपको बचना है तो कांग्रेस को वोट दीजिए, जो कांग्रेस है वही आपकी सुरक्षा कर सकती है। तो गुजरात एक ऐसा स्टेट है जहां पूरी तरह से चुनाव हिंदू वर्सेस मुस्लिम होता है। जैसे उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, वहां का चुनाव हिंदू वर्सेस मुस्लिम होता है, वैसे गुजरात में भी विकास का मुद्दा रहता है, विकास से बातचीत तो होती है, लेकिन अंदर खाने कहीं न कहीं चर्चा हिंदू वर्सेस मुस्लिम की चलती रहती है। भाजपा कांग्रेस दोनों अपने अपने वोटर को समझाते बुझाते, जो भी कैसे डराते धमकाते रहते हैं कि अगर हम नहीं आएंगे तो आपके साथ ऐसा हो जाएगा, हम नहीं आएंगे तो आपके साथ ऐसा हो जाएगा। ऐसा कह करके ये लोग अपने वोटर को बरगलाते रहे हैं। भाजपा पे 27 साल से वहां पर शासन में है, जाहिर सी बात है कुछ जगह के खिलाफ नाराजगी खबरें भी हैं। दूसरा कि भाजपा चूंकि शहर में मजबूत है, और जो मुसलमान है ना, जो 58 लाख है, इनमें से लगभग 75% जो आबादी है वो शहरों में रहती है, 25% आबादी गांव में रहती है। तो भाजपा को इसीलिए थोड़ा सा डंड कम लग पाता है, क्योंकि अगर मुसलमान, चूंकि भाजपा शहर मजबूत है, वहां मुसलमान थोड़ा संख्या बढ़ जाती है, फिर भी भाजपा सीट निकाल ले जाती है। अगर यही मुस्लिम जो है, जो 75% शहर में है, ये गांव में होते तो भाजपा के लिए ज्यादा मुश्किल हो सकती थी। अभी इस टाइम चुनाव चल रहा है, टिकट जरूर मुसलमानों को कम मिला हुआ है, देखते हैं कि फैसला क्या आएगा। लेकिन हाँ, फैसला जो भी आएगा कि इस बार के चुनाव में केंद्र में जाहिर सी बात है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी तो अवश्य ही रहेंगे। जब से अभी कांग्रेस नया प्रेसिडेंट चुने गए हैं खड़गे जी, उनकी अध्यक्षता में पहला चुनाव हो रहा है, जहां पर उनकी खुद की परीक्षा है अपने आप को साबित करने की। हिमाचल में चुनाव हो चुका है, गुजरात में चुनाव चल रहा है, तो खड़गे जी की भी अगली परीक्षा है कि कांग्रेस कैसा प्रदर्शन करती है। उसके आधार पर इनका भविष्य तय होगा। धन्यवाद, नमस्कार।